प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्तीज बाग 1 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता बनती है साखियाँ। उसका दूसरा भाग शब्द बनता है, और जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। शब्द का हम पहला पद कर चुके हैं और आज हम दूसरा पद करेंगे। तो इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि जब हमारे मन में, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बुरे विचार, विकार आदि आ जाते हैं, तो उन्हें हम भक्ति के ज्ञान से उन्हें दूर भगा सकते हैं। और जब वे विकार हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो मन को, शरीर को जो अनुभूति होती है प्रेम की, आनंद की, वह अपने आप में अनूठी होती है। तो ये इस पद की व्याख्या हम करेंगे, देखिएगा आगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं एक बार। भरम की टाटे सबे उड़ाने, माया रहे न बांधे, हित चित की दो थिनी, किरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का पांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो बांधे, निर्चुए चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जाने, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन वीणा, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब तम छीना। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारे शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें हम भक्ति मार्ग से कैसे निकाल सकते हैं, वो इसमें कबीरदास जी ने बताया है। तो देखिएगा। संतो, हे सज्जन पुरुषों, भाई, हे भाई, हे सज्जन पुरुषों या हे सज्जन भाइयों, आई माने आना, ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, जब हमारे शरीर में ज्ञान जाए, मेरे शरीर में ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आई, यानी जब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, भक्ति का प्रकाश हुआ, तो क्या है, भ्रम की टाटी, जो मेरे मन में भ्रम बना हुआ था, भ्रम को क्या कहा, टाटी। जैसे कोई छप्पर होता है, झोपड़ी होती है, उसके ऊपर जो है हम घास फूस इत्यादि से जो छप्पर डाला जाता है, ताकि जो है धूप, बारिश इत्यादि वो अंदर प्रवेश न कर सके। तो उसी तरह से यहाँ बताने की कोशिश की है। भ्रम, मन में जो भ्रम होता है, टाटी सबुडी, भ्रम रूपी टाटी वो है। टाटी का मतलब मैंने आप ही बताया कि घास फूस से जो बनी हुई छप्पर होता है। जैसे छप्पर को बांधने के लिए, ताकि उड़े ना, उसमें सख्त जो लकड़ियाँ होती हैं, वो नीचे जो जाल सा बना होता है, उसको कहते हैं। वो भ्रम रूपी टाटी वो भी जो है उड़ जाती है। यानी जब ज्ञान का प्रकाश लगता है, ज्ञान की आंधी आती है, तो जो है मन में, हमारे शरीर में जो भ्रम रूपी जो टाटी है, वो भी जो है छान
का छान छत है वो भी उड़ जाती है। माया रहे न बांधी, और जो मोह माया होती है हमारा सांसारिक विषय वस्तुओं, सांसारिक जो भोग विलास के साधन हैं, माया रुपया पैसा जो भी है, वो भी जो है ज्ञान की भक्ति आने पर वो भी बांधी नहीं रहती, अर्थात वो भी चली जाती है। हित चित्त की दो थिनी, जिस तरह से हित और चित्त मन की दो स्थितियाँ होती है, हित और चित्त, वो भी जो दो बल्लियाँ हैं जिसके सहारे जो छप्पर रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, दो बल्ली होती हैं जो बराबरों में नीचे से ऊपर तक की दो जाती है, जिनके ऊपर एक बीच में बल्ली डाली जाती है, तो जिनसे वी आकार की हम जो बल्लियाँ होती हैं और उनके ऊपर एक जो बल्ली डाली जाती है, फिर हम दोनों साइड में छप्पर डाला जाता है, तो हित और चित्त की जो दो बल्लियाँ खड़ी की गई है ज़मीन में से ऊपर वी आकार की ऊपर से, तो वो जो है दो थूनी गिरानी, वो भी ज्ञान की आंधी आने से मन की जो स्थिति है, हित और चित्त की दो जो स्थितियाँ होती हैं वो भी जो है गिर जाती हैं, वो भी बरकरार नहीं रहती, वो भी जो है चली जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा, और जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था जो वी आकार के ऊपर जो दो बल्लियाँ होती है, दो बल्लियाँ होती है, उनके ऊपर जो एक बल्ली जो गाटर लगा लीजिएगा, हम बड़ी बल्ली सख्त बल्ली डाली जाती है, वो क्या है, बलिंडा टूटा, वो भी जो है बल्ली भी जो जिसको मोह का की और संकेत किया है, मोह को उसको बताया गया है, वो मोह की तरह होता है, तो मोह रूपी बलिंडा है वो भी जो है टूट जाता है। किसके आने से, ज्ञान हमारे शरीर में भक्ति का प्रकाश, भक्ति का ज्ञान लगने से मोह रूपी बल्ली है, बलिंडा है, वो भी टूट जाता है। आगे देखिए, तृष्णा छानी गरे ऊपरी, और जो तृष्णा इच्छाएं होती है हमारी, तृष्णा ललचाना जो होता है, छान जो छत होती है, छान जिस छान बोलते हैं, परी पर घर ऊपरी, घर की जो ऊपर जो छान होती है वो घास फूस इत्यादि, वो भी जो है क्या हो जाता है, ऊपरी, वो भी उड़ जाते हैं, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो बुरे विचार होते हैं, कुबुद्धि माने बुरे विचार, कुबुद्धि वैसे बुरी बुद्धि होते हैं, बुरे विचार, उनका भी बंडा फूट जाता है, अर्थात उनका भी पता चल जाता है भाई हमारी मन स्थिति कैसी है, और वो बुरे विचार हैं वो भी भाग जाते हैं, उनका भी बंडा फूट हो जाता है। आगे देखिए, जोग जुक्ति करे संत बांधी, और ऐसी स्थिति में जो सज्जन पुरुष होते हैं, जोग जुक्ति जुगाड़ करके, जोग जुक्ति जतन करके क्या कर लेते हैं, उस छान को, जो घर के ऊपर जो छान है उसको उड़ने नहीं देते, उसको बांधे रखते हैं, और बारिश के दिनों में उसमें क्या है, निर्चुवेचन पानी, और पानी भी नहीं टपकता। आगे देखिएगा क्या कहता है, कूड़ कपट काया का निक्षा, और जिससे क्या है, हमारे शरीर में जो विद्यमान थे क्या है, कूड़ कपट, छल और कपट है, शरीर काया माने शरीर से, वो निक्षा माने निकल जाते हैं। ऐसे में क्या है, जो छल कपट हैं हमारे शरीर से निकल जाते हैं। कब निकल जाते हैं, हरि की गति जब जानी, जब हरि यानी भगवान की गति जब जानी, जब हमें भगवान की भक्ति के बारे में पता चल जाता है, भगवान का ज्ञान के बारे में पता चल जाता है, अपरम तत्वों के बारे में पता चल जाता है, तो ऐसे में हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के विकार हैं वो निकल करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आगे देखिए, आंधी पीछे जो जल बूटा, और ऐसे में क्या होता है, जब ये सारे विकार निकल जाते हैं, मन हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, तो ऐसे उसमें देखिएगा क्या कैसे हमारी स्थिति हो जाती है। आंधी पीछे जल जो बूटा, जैसे हमारी बारिश के दिनों में जैसे क्या बारिश आती है, तो बारिश के आने से पहले आंधी आती है, आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आने से उसके साथ साथ जो है बादल भी आते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बरसते हैं। उसी तरह से सभी विकार निकल जाने के बाद जो आनंद की अनुभूति है वह अपने आप में अनूठी होती है। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आने के बाद जो जल बूटा मैंने बरसता है, जो बारिश होती है, ऐसी स्थिति में क्या, प्रेम हरिजन बिना, और प्रेम हरि मने हरिजन, हरिजन मने भगवान के भगत है,
उसमें क्या करते हैं, भीगते हैं, अर्थात उसका आनंद उठाते हैं, उसमें स्नान करते हैं। आगे देखिए, कै कबीर बान के प्रगटे उदित भया तम छिना। और आगे कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, यानी ऐसी स्थिति में जब बादल छाए हुए होते हैं, दुख विकार इत्यादि जो है हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, तो जब भगवान की भक्ति लगती है तो क्या होता है, ठीक वैसे ही होता है जैसे देखिएगा कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, यानी सूर्य के प्रकट होने पर उदित, प्रगटे उदित, यानी प्रगट होने पर उदित भया तम छीना, यानी भया, भया मैंने हो गया, तम मैंने अंधकार, छीना मैंने भाग गया। नुके है कि जिस तरह से बादल छाए हुए होते हैं और बादलों के हटने से क्या होता है कि सूर्य निकल जाता है और प्रकाश, जो अंधकार होता था वो जो है अंधकार भाग जाता है और प्रकाश छा जाता है। अर्थात ज्ञान की भक्ति लगने से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।